हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, तो सबसे पहले तो समझिए कि एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है और पावर किसे कहा जाता है। अगर कुछ लिखा है हमारे पास a टू द पावर n, ओके, तो ये जो आपका a है जो नीचे है उसको हम कहेंगे बेस, है ना। जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं और इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चाहो तो बेस बोलो चाहे तो एक्सपोनेंट्स बोलो। और ये जो हवा में है इसको बोलते हैं पावर। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट और पावर। फाइन। अब ये जो पूरा इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या करना है। ओके, या फिर इसको कहते हैं पावर नोटेशन। पावर नोटेशन, दोनों ही चीज़ें इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी और पावर नोटेशन भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला चैप्टर और इसमें रूल नंबर 1 देखते हैं। ये सभी ये जो टीचर्स की एग्ज़ाम होती है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, उसमें भी सेम रूल्स काम आते हैं और ये सारा काम आता है और क्लास 6 to 10th का जो एक्सपोनेंस एंड पावर है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लगी हो सभी में काम आएगा। हाँ जी, सब एक बात कहें आपसे कि अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो प्लीज़ एंड में ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, देखिए अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक है a टू द पावर m, इसको पढ़ते कैसे हैं, a टू द पावर m, इसको पढ़ते हैं a टू द पावर n। ओके, अब ये जो दोनों चीज़ें लिखी हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, दोनों में बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फाइन। इसी तरीके से अब अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता, बजाय एक होल नंबर के, ये होल नंबर से वो फ्रैक्शन में लिखा हो तो फ्रैक्शन में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है क्योंकि हमारे बेस सेम है, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और हमारी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ओके, अब इसी का हम एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल ले लें हम, 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 3। ओके, तो क्या है, आपका बेस सेम है, 3 है, तो पावर्स दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा 3 टू द पावर 10। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -2। अब देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इसको पहले पावर को चेंज करो प्लस में। ठीक है, उसका रूल मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे होता है और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा रूल ये होता है कि आप यही वाला रूल अप्लाई कर लो, 2 -5 है ना, m क्या है आपका -5, पूरा माइनस के साथ है और बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्लस है। और ये क्या हो गया, -2, n क्या है आपका -2। ओके, पर इसके लिए आपको इंटीजर्स अच्छे से आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर्स में अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ अच्छा करिए क्योंकि आपको 6 to 10 तक इंटीजर्स की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ये क्या हुआ, जब आपने ब्रैकेट खोला तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस में हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस में है तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 टू द पावर -7। लेकिन हम इसको कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपकी पावर प्लस में हो जाती है। तो आपको रेसिप्रोकल क्या होता है ये मैं अभी आगे के रूल में समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, आपका मल्टीप्लाई की जगह बीच में आ गया डिवाइड। देखो दोनों चीज़ों में बीच में डिवाइड का साइन आ गया, तो आप क्या करो, पावर को माइनस कर दो। ओके, अब ऐसे ही अगर ये होल नंबर की जगह फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको वैसे ही करेंगे। ओके, a/b और ये हो जाएगा m-n। फाइन, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं पहले ही फ्रैक्शन में ले लेती हूँ, 1/2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 5। ठीक है, तो क्या हुआ, वही हुआ, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, डिवाइड, बीच में क्या है, डिवाइड, इसलिए पावर माइनस में हो गई। कर दें इसको माइनस, 7 - 2 = 2। दिस इज़ योर आंसर। ओके, रूल नंबर 3 क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n।
ओके, ये या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है आपको, या फिर दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है, वो फॉर्म भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। a⁴m n, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। फाइन, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ है हमारे पास, दो चीज़ें तो है नहीं, तो a को a लिख लो और ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। जब ब्रैकेट से सेपरेटेड हो दो पावर्स, ब्रैकेट से अलग करीबी हों, तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें, 13⁻²⁴ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 तो बेस है, बेस वैसा ही रहेगा और पावर्स हो गई मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 13⁶। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फोर्थ, जो कि मैंने आपको कहा था ना रेसिप्रोकल। अब मैं वो वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी कि रेसिप्रोकल होता क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, पावर माइनस में है तो हमें हमेशा पावर प्लस में बनानी होती है ना। तो पावर प्लस में बनाए तो रेसिप्रोकल समझे पहले तो क्या होता है। देखिए आपके पास एक नंबर है 7, क्या आप 7 को 7/1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी होल नंबर है हमारे पास, उसको अगर हमें फ्रैक्शन में बनाना है तो हमको उसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब इसको उल्टा कर दें, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। 7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/7। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 3/2। ओके, तो ये हुआ आपका रेसिप्रोकल। इसके एक दो क्वेश्चंस देखें तो सॉरी, पहले तो इसका सॉल्व करना देखें। तो ये क्या हो जाएगा, a का रेसिप्रोकल कर दो 1/a, तो ये हो जाएगा आपका, पावर हो जाएगी आपकी प्लस में। तो पावर को प्लस करना है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसे ही अगर ये आपका दिया होता फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन तो और भी सिंपल है, ये इसको बना दो b/a और आपकी पावर हो जाएगी प्लस में। ओके, तो अगर आपका क्वेश्चन है 3/7⁻², तो वो क्या हो जाएगा 7/3⁻²। देखो रेसिप्रोकल किया, आपकी पावर किस में हो गई, प्लस में। ठीक है, चलिए जी अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ समझाना। a⁻0, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो वो उसका आंसर हो जाता है 1। देखिए 3⁻0 है तो वो भी 1 होगा, 33⁻0 है तो वो भी 1 होगा, और आप 3 की पावर भी 0 बनाएंगे तो वो हो जाएगा 1। ओके, ये कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ कि 3/3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3⁻2 और 3⁻2, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। किसी भी डिवीजन को हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम खोलें तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्सपैंड करेंगे तो, और नीचे वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, एक्सपैंड करेंगे। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1 ही आया। ठीक है, तो इसलिए होता है कि ये पावर 1 हो जाती है। देखिए इसका आधी चीज़ समझाना बाकी है, वो मैं भी समझाती हूँ। अब अगर यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया होता, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिवाइड है तो पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दिया, तो 2 - 2 0 हो गया, इसलिए इसको 1 लेंगे। क्यों लेंगे, इस प्रोसीजर के कारण। ठीक है, इसको 1 लेंगे। फाइन, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1। चलिए लास्ट रूल सेकंड लास्ट रूल, a⁻−1, वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया, बस वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर -1 है तो बस वही करेंगे कि इसको 1/a कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर हो जाएगा 1। या चाहे तो आप पावर लगाओ, नहीं चाहे तो मत लगाओ। जैसे कि है 3⁻−1 है तो आप उसको लिख सकते हो 1/3। ओके, चलिए लास्ट रूल जो बड़े काम की चीज़ है, जो बड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें काम आता है, 7th रूल, a/b⁴n मल्टीप्लाइड c/d⁴n। अब देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, लेकिन क्या पावर सेम है, हाँ। तो अब पावर सेम हो तो आप क्या करो, इसको कर दो a/b मल्टीप्लाइड c/d, पूरा एक में डाल दिया हमने और यहाँ लगा दी पावर n। ठीक है, ऐसा ही डिवाइड में भी हो सकता है। ओके, डिवाइड में कैसे हो सकता है, a/b⁴n, यहाँ डिवाइड है, ये हो जाएगा c/d⁴n, तो ये होगा a/b डिवाइडेड बाय c/d⁴n। ये बात अलग है कि डिवाइड को हम बाद में रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। और अगर आपको मेरा समझ में अच्छे से आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। Okay, like, share and comment. Thank you so much for watching.